नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में मैथ पैडागोजी सेक्शन। यह टॉपिक नंबर 2 है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं और प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं बिना बात किए हुए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है जो प्राथमिक स्तर पर होता है NCF 2005 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को उच्च गणित के लिए तैयार करना। तो देखिए यहाँ पर उच्च गणित की बात नहीं है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है ना, तो उच्च गणित की बात नहीं है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी कर रहा है बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ठीक है। सी कर रहा है केवल, केवल शब्द आ गया तो ये निगेटिव होता है, तो ये पहले गलत। और डी कर रहा है याद वाला शब्द, देखिए याद आ गया तो ये भी नेगेटिव है, ठीक ना। तो बचा के ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की विचार प्रक्रिया की गणितीकरण करना NCF 2005 के अनुसार, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक चिंतन और विचार प्रक्रिया का एक गणितीकरण करे और ताकि उसके दैनिक जीवन में जो समस्या है गणित से उसको समझा जा सके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यह अन्य विषयों को सीखने में सहायक है। बी है यह बालकों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। सी है यह केवल नौकरी पाने में मदद करता है। और डी है यह बहुत कठिन विषय है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, यह अन्य विषयों को सीखने में सहायक है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। गणित में ये जरूरी नहीं कि चित्रकला है तो उसको सीखने में सहायक है, ठीक ना, ऐसा तो है नहीं। बी है यह बालकों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। गणित क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक चिंतन का विकास करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल शब्द आ गया तो गलत हो जाएगा, कठिन शब्द निगेटिव होता है तो ये गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कोठारी आयोग 10+2+3 के अनुसार गणित को किस कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 12 तक। तो देखिए जो कोठारी आयोग के अनुसार जो है गणित को जो पढ़ाया जाना चाहिए वो कक्षा 10 तक, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हागबेन का, रोजर बेकन का, लॉक का, प्लेटो का। कह रहा है गणित सभी विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है, तो ये बात रोजन बेकन ने कही है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजन बेकन कहे हैं कि गणित सभी विज्ञानों का एक सिंह द्वार कुंजी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो गणित है मानसिक और व्यवहारिक। बी कह रहा है केवल सांस्कृतिक गलत, केवल धार्मिक गलत, केवल आध्यात्मिक गलत। मानसिक और व्यवहारिक है, कैसी है, मानसिक और व्यवहारिक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। माध्यमिक स्तर पर गणित की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल व्यवहारिक, गलत बात। बी कह रहा है मानसिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक। जो माध्यमिक स्तर पर जो गणित की भूमिका होती है वह मानसिक होती है, व्यवहारिक होती है और व्यावसायिक होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि भविष्य में जो
करियर, तकनीकी, शिक्षा और व्यवसाय के कौशलों के लिए भी तैयार करती है, माध्यमिक स्तर की जो गणित होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच। जो देखिए जो पाठ्यक्रम शब्द लिया गया है यह लैटिन भाषा से लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लैटिन। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल सूत्रों और परिभाषाओं से भरी। देखिए केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया। बी है बाल केंद्रित और दैनिक अनुभव पर आधारित। ठीक बात है, होनी चाहिए, बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो प्राथमिक स्तर की जो गणित है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए और उसके अनुभव के अनुसार होना चाहिए, ठीक ना। और बहुत अधिक अभ्यास प्रश्न वाली तो गलत, केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने के संदर्भ में यंग का क्या कथन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यह गणित को हटा दिया जाए, यदि गणित को हटा दिया जाए तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी। बी कह रहा है गणित मन को एकाग्र करने की कला है। सी कह रहा है गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा है। और डी कह रहा है गणित केवल गणना का साधन है। देखिए केवल शब्द आ गया गलत। देखिए गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा है, ये बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि यंग जो मनोवैज्ञानिक यंग है उन्होंने कहा कि यदि गणित को हटा दिया जाए तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ठीक ना, ये बात का है। क्योंकि सभ्यता का मतलब नष्ट होने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आधुनिक सभ्यता में क्यों नष्ट होगी, क्योंकि जैसे आधुनिक उद्योग और विज्ञान गणित पर ही निर्भर है, ठीक ना। तो इसलिए अगर गणित को हटा दिया जाए तो नष्ट हो जाएगी, ये बात तो भी ठीक का है, ठीक ना। क्योंकि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो गणित पर ही निर्भर है, चाहे विज्ञान का हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। कि वीडियो अच्छी लगी चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे। आप लोग का पेडागोजी में 15 से 20 क्वेश्चन आता है, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 10 है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर प्लेटो का, लॉक का, सुकरात का, गाउस का। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो देखिए ये कथन जो जॉन लॉक ने कहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों और स्थानिक समझ को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों और स्थानिक समझ को पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को समय पास कराने के लिए कहना। देखिए छात्रों को समय की बात नहीं है, समय पास करने के लिए कहोगे तो उससे क्या होगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बी है बच्चों में त्रिविमी 3D विचार क्षमता को बढ़ावा देना। तो ये बात ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द है तो निगेटिव, सूत्र याद करवाना भी क्या होता है, निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। गणित शिक्षण में सहसंबंध का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित को अन्य विषयों से अलग रखना। बी है गणितीय अवधारणाओं का अन्य विषयों जैसे विज्ञान भूगोल के साथ संबंध स्थापित करना। सी है केवल बीजगणिती या बीजगणित और अंकगणित को मिलाना। और डी है केवल गणितीय खेल खेलना। तो ये बात तो केवल शब्द तो नेगेटिव, केवल शब्द नेगेटिव, यहाँ पर अन्य विषयों को अलग रखना ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गणितीय अवधारणाओं का अन्य विषयों जैसे विज्ञान भूगोल के साथ संबंध स्थापित करना ही सहसंबंध कहलाता है गणित शिक्षण में, ठीक ना।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए जैसे क्या होता है, अन्य विषयों के साथ सहयोग करना, भौतिक विज्ञान के साथ, रसायन विज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, जिसमें ज्ञान एकीकृत रूप से प्राप्त हो। ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। कह रहा है कि गणित पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो है सही नहीं है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, ये तो ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, ये तो ठीक है। जीवन से जुड़ाव सिद्धांत, ये भी होना चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत भी है, लेकिन कठोर और अप्रचलन का सिद्धांत ये नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है, ऑप्शन में नेगेटिव पूछा है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल और पहेलियाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वे कक्षा में अनुशासनहीनता कम करते हैं। बी है, वे गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल का विकास करते हैं। सी करा हुए शिक्षकों का कार्यभार कम करते हैं। और डी करा हुए केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। देखिए केवल मनोरंजन के लिए तो बात नहीं है, गलत है। कार्यभार कम करने वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक ना। अनुशासनहीनता कम करना, ये भी निगेटिव है। वे गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल का विकास करते हैं। ठीक ना, जो पहेलियाँ होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सन्निकटन और मापन को क्यों स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इनसे सटीक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। बी कह रहा है, क्योंकि यह दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल है। क्योंकि यह पाठ्यक्रम को छोटा करता है। सी कह रहा है, क्योंकि यह परीक्षा में अंक दिलाने में आसान है। तो देखिए परीक्षा में अंक दिलाने वाली बात नहीं है, पाठ्यक्रम को छोटा वाली बात नहीं है। ठीक ना। क्योंकि इनमें सटीक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 हो गया, 16 देखेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध दर्शाने वाला सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है। देखिए पेडागोजी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक ना, ये ध्यान रहे। किसमें 30 नंबर का आता है मैथ सीटेट में, लेकिन उसमें से 20 नंबर या 22 नंबर पेडागोजी ही पूछा जाता है। 6-7 नंबर जो होता है मैथ जो कंसेप्ट वाला होता है उस पूछा जाता है, वो भी बहुत कठिन नहीं होता है। उसको हम भी डेली किसी क्लास में हम समझाते हुए उसको भी कंसेप्ट वाला भी पढ़ा देंगे। ठीक ना। पहले पेडागोजी जो ज़्यादा नंबर का है उसको देखना जरूरी है। ठीक ना। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, मानचित्र पढ़ने में दिशा और माप पैमाने का उपयोग करना। बी कह रहा है, इतिहास की तिथियों को याद करना। देखिए याद करने वाला यहाँ पर गणित का संबंध तिथि से नहीं है। ठीक ना। सी कह रहा है, भाषा में कविता पाठ करना। गलत। चित्रकला में रंग भरना। यहाँ पर गणित से इस सबसे क्या मतलब है। मानचित्र पढ़ने में दिशा और पैमाने का उपयोग करना। ठीक ना। गणित में पैमाना का उपयोग होता है। ठीक ना, ये ध्यान रहे। रेशियो निकालना है, दिशा निकालना है, ठीक ना, अनुपात है, ये सब का उपयोग होता है मानचित्र में। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है के अनुसार गणित और गणनात्मक सोच को किस स्तर से पाठ्यक्रम में एकीकृत करने पर बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है, माध्यमिक स्तर से। नहीं, गलत बात। उच्च प्राथमिक स्तर से, ये भी नहीं। बुनियादी या प्राथमिक स्तर से। ठीक ना, बुनियादी और प्राथमिक स्तर से ही उसको गणना के जो गणात्मक सोच होता है, गणनात्मक सोच होता है, उसको एक एकीकृत भाग पर बल दिया गया है। ठीक ना, कि तर्क कैसे करना है, गणना कैसे करना है, साक्षर कैसे बनना है, तार्किक सोच क्या है, सब। ठीक ना,
इस पर बल दिया गया, फाउंडेशनल स्टेज का, प्राइमरी लेवल पर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, गणितीय पाठ्यक्रम में अमूर्तता से मूर्त की ओर जाना चाहिए या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो देखिए, जो गणितीय पाठ्यक्रम होता है ना, हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाइए, मतलब पहले ठोस वस्तु को समझिए, ठोस से कहाँ जाना चाहिए, काल्पनिक में जाना चाहिए, ठीक है। तो मूर्त का मतलब जो वस्तु जब देखेंगे तो ठोस अवस्था में आएगी, उसको देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे, काल्पनिक अवस्था में जाएंगे, ठीक ना। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, गणितीय पाठ्यक्रम में डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1, केवल बार ग्राफ बनाना सीखना, गलत बात। सूचनाओं को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। सी है कठिन गणनाओं से बचाना, और डी है केवल ड्राइंग का अभ्यास कराना। तो ये केवल शब्द जो है निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। गणित की पाठचर्या संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, यहाँ संकीर्ण पाठचर्या का क्या अर्थ है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है केवल संख्यात्मक कौशलों और गणना तक सीमित रहना, ये बात तो गलत है, केवल शब्द आ गया नेगेटिव। सामाजिक मुद्दों को शामिल करना, यहाँ पर सामाजिक मुद्दों की बात यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, सामाजिक मुद्दों की बात होती है, ठीक। सामाजिक मुद्दों को शामिल किया जाता है गणित के अनुसार, ठीक ना। व्यवहारिक अनुप्रयोगों का ध्यान देना है भी, तार्किक सोच विकसित करना है भी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो नहीं का मतलब जो गलत होता है निगेटिव आंसर ही होगा, निगेटिव पूछा है तो निगेटिव आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अब देखेंगे 21। प्रश्न नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में भिन्न की अवधारणा को पेश करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सबसे पहले सूत्र लिखवाना, तो पहले निगेटिव हो गया। बी है कागज मोड़ने या किसी वस्तु के भागों के व्यवहारिक अनुभव से शुरुआत करना, ठीक है। सी कह रहा है भिन्नों के जोड़ घटाव के नियम को रटवाना, गलत। केवल भिन्नों का परिभाषा लिखवाना है भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गणित के पाठ्यक्रम की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं पूछा है। सुसंगता, महत्वाकांक्षा, विषय का बिखराव और असंबद्धता, व्यवहारिक उपयोगिता। तो देखिए, नहीं होना चाहिए तो सुसंगता होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए, व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए, लेकिन बिखराव नहीं होना चाहिए, बिखराव और संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसका जो नहीं पूछा है तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग से ये गुजारिश है। प्रश्न नंबर 23 है, गणित सभी विषयों का आधार है, इस कथन का पाठ्यक्रम की दृष्टि से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित पढ़े बिना कोई अन्य विषय बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जरूरी नहीं है, कला पढ़ सकते हो, विज्ञान भी पढ़ सकते हो, भूगोल, लेकिन गणित का उसमें महत्व होता है। ये जरूरी नहीं है कि गणित नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है। जहाँ मापने तोलने की बात आएगी, तर्क की बात आएगी, अनुपात की बात आएगी, वहाँ गणित काम करेगी ना। अब भूगोलवा में हर जगह ये थोड़ी काम करेगी। बी कह रहा है अन्य विषयों के अध्ययन और समझ में गणितीय कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है। सी कह रहा है केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है, पहले काट दो, बिना आँख मूंद करके काट दो। डी कह रहा है अन्य सभी विषय गणित के उप विषय है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित शिक्षण में समानता और व्यापकता लाने के लिए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आवश्यक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों के लिए एक ही कठिन परीक्षा प्रणाली।
बी है विविधतापूर्ण अधिगम विधियों और व्यवहारिक गतिविधियों का समावेश। सी है कमज़ोर बच्चों को गणित न पढ़ाना है तो पूरा गलत है। केवल प्रतिभाशाली वालों को, ये भी गलत। सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान दोगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विविधतापूर्ण अधिगम विधियों और व्यावहारिक गतिविधियों का समावेश, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। टैनग्राम और जियोबोर्ड को प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीजगणितीय समीकरण हल करने के लिए। ऐसा नहीं, बीजगणितीय समीकरण की बात नहीं है। बी है ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं और स्थानिक संबंधों को समझने के लिए। ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। गणितीय पाठचर्या में प्रतिरूप को पहचानने और विस्तारित करने को विशेष स्थान क्यों दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है यह केवल सुंदर डिजाइन बनाने के लिए। गलत बात। बी कह रहा है यह बच्चों में रचनात्मक और बीजगणितीय सोच की नींव रखता है। ठीक है। यह केवल सादा नेगेटिव महत्व नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। गणित का महत्व क्यों नहीं, ये हर जगह है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों में रचनात्मक और बीजगणितीय सोच की नींव रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ्यक्रम में गणितीय ज्ञान का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान, समझ, मूल्यांकन या सृजन या अनुप्रयोग। तो देखिए मूल्यांकन और सृजन जो है गणित का उच्चतम स्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है प्राथमिक स्तर पर अंक गणित के स्थान पर मापन, आंकड़े और ज्यामिति को भी समान महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है ताकि अंक गणित का बोझ कम हो। बी है ताकि गणितीय अधिगम व्यापक बने और केवल गणना तक सीमित न रहे। सी है क्योंकि अंक गणित उपयोगी नहीं है। और डी है परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछने के लिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ताकि गणितीय अधिगम व्यापक बने और केवल गणना तक सीमित न रहे, इसके लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। गणित पाठ्यक्रम में त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 असफलता और लापरवाही के रूप में। गलत बात। बी है अधिगम की प्रक्रिया को एक स्वाभाविक हिस्से और विचार प्रक्रिया की खिड़की के रूप में। ठीक है। दंडनीय अपराध के रूप में। गलत। शिक्षक की कमी के रूप में भी गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। एनसीएल 2005 के अनुसार ऊंचा गणित का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल बोर्ड परीक्षा में अंक लाना। बी है बच्चे में संसाधनों का विकास करना ताकि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके और तर्क कर सके। सी है कठिन सूत्रों को याद करना। गलत बात। केवल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी। गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए टोटल आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और करा दें? नहीं, इतना टाइम हो गया है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इसी का हार्ड लेवल का क्वेश्चन लाएंगे और कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन लाएंगे। तो वीडियो को देखना ना भूले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।